और वक्रता त्रिज्या r हो, ये यदि दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r हो तो f एवं r में संबंध ज्ञात करना है। तब चित्र से देखिए, बस इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप संबंध देखेंगे तो देखिए, फिलहाल में ये देख रहे हैं कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। ये किरण आ रही है आपतित किरण, और ये जा रही है तो ये आपका परावर्तित किरण है, और ये आपका यहाँ पर दर्पण बनना है, दर्पण ये वाला आपतित किरण परावर्तित किरण। और ये जो शीर्ष डाला गया है ये अभिलंब है। सी से कहीं भी दर्पण पर डाल देंगे वो लंब होगा या अभिलंब कह सकते हैं उसको। यानी सी से सेंटर से आप दर्पण पर किसी भी बिंदु पर आप लंब डाल दीजिए, माने आप खींच दीजिए दर्पण पर, तो वो लंब ही होगा। यहाँ पर देखिए, ये आने वाली किरण का आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये सी से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहेंगे। और आप जानते हैं ये अब अभिलंब हो गया, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो ये आई और ये आर है। प्रकाश परिवर्तन से आप पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे, देखिए चित्र से, कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के नियम से ये होगा। अब कोण आई कैसे दर्शाएंगे? देखिए, कोण आई को दिखाने के लिए ए बी सी इधर से जाएंगे। देखिए ए बी, यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ये कोण दिखाना है तो ए बी सी या सी बी ए, इसको बीच में रखते हैं। या तो आप ए बी सी दिखाएंगे बीच में रखेंगे, या तो सी बी ए, कोण सी बी ए ऐसे कर सकते हैं। आप तो इधर से जाकर इधर जाएंगे, जिस कोण को दिखाना तो उसको बीच में रखते हैं। अब इस आई को दिखाना है, कोण ए बी सी बराबर हो सकता है कोण सी बी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। इक्वेशन फर्स्ट, यह और यह दोनों बराबर होता है परावर्तन के नियम से, आई बराबर आर। और इस आई को दिखाने के लिए ए बी सी, और आर को दिखाने के लिए एफ बी सी चाहे सी बी एफ। अब देखिए, ये और ये दोनों समांतर है, ए बी और ये सी पी। चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर है सी पी, ये और ये समांतर है। और आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यह और यह दोनों समांतर है तो यह और यह दोनों बराबर होगा। ये आई तो ये भी आई होगा, मान ये और ये दोनों आपस में बराबर। ये कोण और ये कोण, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। ए बी और सी पी ये दोनों रेखाएं पैरेलल है, तो जब दोनों रेखाएं समांतर है तो यह और यह दोनों बराबर होंगे एकांतर कोण से। लिखेंगे तब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ।
बी सी एफ इक्वेशन सेकंड लीजिए। यहां देखिए ये और ये दोनों अलग है, लेकिन ये देखिए ए बी सी ए भी है, ए बी सी ए भी है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना कीजिए। ए बी सी और ए बी सी, ये और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होता है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से सी बी एफ कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, यानी यह और यह दोनों बराबर होगा तो यह और यह दोनों बराबर होगा। ये हो गया, इसके इक्वेशन थर्ड कर लीजिए। अब देखिए जब ये और ये कोण बराबर है तो आप जानते हैं कि किस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण माने सामने का कोण बराबर होगा। ये और ये दोनों बराबर है, यानी ठीक उसका विलोम। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने के भुजा दोनों बराबर होंगे। अब ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है तो इसके सामने के भुजा ये और इसके सामने के भुजा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इसको समीकरण नहीं भी माने कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने सी बी एफ, सी बी एफ, इसके सामने के सी एफ, सी एफ बराबर होगा बी सी एफ, बी सी एफ यानी एफ बी एफ बी। इसी को बल्कि समीकरण ठप कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, द्वारक क्या है तो ये द्वारक, द्वारक माने व्यास, ये डायमीटर इसका अधिक होगा और ये ऐसा होता। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता यानी द्वारक माने व्यास, डायमीटर, तो इस कंडीशन में किरणें ऐसे आती ऐसे होकर जाती। ये फोकस है, समांतर आती तो फोकस है, तो लगभग ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये जो दर्पण है, इस दर्पण का द्वारक यानी व्यास अगर छोटा होता तो ये जो एफ बी है एफ पी के बराबर होता, ये बी और नजदीक होता है ना। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो ये बी इसके निकट होता, उस समय एफ बी के देखिए ऐसे जाते बी, तो ये देखिए ए बी, तो ये और ये दोनों आपस में लगभग बराबर होगा। अगर क्या लिखेंगे? यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु P, अरे बिंदु B ध्रुव P के निकट होता। उस स्थिति में एफ बी एफ पी के बराबर होता। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, द्वारक मीन्स व्यास, दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु B ध्रुव P के निकट होता। तब जब निकट होता इस कंडीशन में एफ बी एफ पी के बराबर, एफ बी बराबर एफ पी होता। समीकरण 4 से देखिए। अब समीकरण देखिए, ये भी एफ बी बराबर सी है और यहाँ पे एफ बी बराबर, तो समीकरण 4 और समीकरण 3 से, समीकरण 3 तथा 4 से, यानी अब कर देखिए एफ बी बराबर ये और एफ बी बराबर, तो यानी सी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? सी एफ बराबर एफ पी। एफ बी यहाँ पर सी एफ के बराबर है और एफ बी यहाँ एफ पी के बराबर है, तो एफ पी और सी एफ दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण
5। अब देखिए जनरली भाषा में समझ लीजिए, ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर है प्रकाश परिवर्तन के कारण। तो इसको दिखाने के लिए ए बी सी और सी बी एफ दोनों बराबर होंगे। अच्छा ये बराबर और ये दोनों समांतर है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो यह और यह दोनों कोण बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, ये बराबर ये है और ये बराबर, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो जब ये 30 तो ये फिर दोनों बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर तो इसके सामने का हाई भुजा, इसके सामने की ये भुजा, दोनों आपस में क्या होंगे? तो ये बराबर ये हो गया। और देखिए जब ये बराबर ये और यदि द्वारा छोटा होता तो ये बराबर ये होता, तो जब ये बराबर ये और ये बराबर ये तो जाहिर सी बात है कि ये बराबर ये होगा। यानी यह और यह दोनों आपस में बराबर है और यह आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि और यह दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किसी को डाउट? अब आइए देखिए वही सेम हुआ। अब चूंकि जानते हैं, चूंकि देखिए सीपी को लिख सकते हैं सीपी बराबर, देखिए सीपी, ये सीपी दिख रहा है ना, अरे तो एफ है, सीपी को लिख सकते हैं सीएफ प्लस एफपी। ये पूरे सीपी को एक इतना बड़ा डंडा ले लीजिए, एक इतना बड़ा डंडा लेकर इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, सीएफ प्लस एफपी। ये पूरे डंडे को लेकर सीपी को लेकर सीएफ और एफपी को तोड़ दीजिए दो भागों में, हम लिख सकते हैं सीएफ प्लस एफपी। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, आप एफपी के मान एफ लिख सकते हैं और सीपी के मान आर लिख सकते हैं, लेकिन सीएफ का मान लिख सकते हैं। देखिए चूंकि ये इधर देखिए बताए भी थे कि दर्पण के दाईं तरफ, दाईं ना है अब बाईं ये है, तो दर्पण की बाईं तरफ की दूरी नेगेटिव और दाईं तरफ की दूरी, तो इधर की दूरी नेगेटिव। हम सीपी को लिख सकते हैं माइनस आर और एफपी को लिख सकते हैं माइनस एफ, है कि नहीं? ये बताइए सीएफ की यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर सीएफ की जगह पर सीपी बराबर सीएफ की जगह पे एफपी लिखेंगे और प्लस एफपी, सीपी की जगह पे क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं एफपी 2एफपी, सीपी जगह माइनस आर 2 और माइनस एफ। अब देखिए ये लाके भाग देंगे, माइनस माइनस कट गया, आर बराबर 2एफ या एफ बराबर आर बाई 2, यानी दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या के आधी होती है। देख लीजिए, कहीं किसी को डाउट है? हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? यहाँ तक कन्फर्म है? अब देखिए हमें मतलब है केवल इससे एफ और आर में संबंध निकालना है, एफ और आर में। तो देखिए हम सीपी को लिख सकते हैं सीएफ प्लस, सीपी को लिखेंगे सीएफ प्लस एफपी। देखिए तो सीपी को सीएफ प्लस एफपी, अच्छा सीएफ माने एफपी को एफ लिखेंगे और सीपी